इंटर होने वाले आइटम्स और ऊपर फील्ड। अब अगर मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट रो है सेकंड रो इससे अलग हो जाए। तो जी बताएं जल्दी से, हमें रो को सेलेक्ट करना है, कौन सी शार्ट की को प्रेस करूं? जी फटाफट। शिफ्ट एस। शिफ्ट शिफ्ट स्पेस को स्पेस। प्रेस कर दिया। अब मुझे रो को इंसर्ट करना है, कौन सी शार्ट की यूज करूं? कंट्रोल स्पेस। रो इंसर्ट शिफ्ट करनी है। शिफ्ट स्पेस। रो को इंसर्ट करना है, इंसर्ट इंसर्ट। आई वांट टू इंसर्ट अ रो। सर कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, अदरवाइज यू कैन यूज कंट्रोल प्लस। अब यहाँ पे ऊपर से हमें एक रो मिल गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो फील्ड लिखी है, इन फील्ड्स को मुझे ये देखना है कि इस वक्त इसकी अलाइनमेंट क्या है। तो कॉलम के साइजेस तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन रो के साइज को देखना, इसको मुझे रो को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। ये जहाँ पे रो आपस में टच हो रही हैं 3 और 4, इसके दरम्यान में जब मेरा कर्सर गया तो कर्सर की शक्ल चेंज हो गई। तो मैंने लेफ्ट क्लिक से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अगर मैं इसको बॉर्डर असाइन करना चाहूं तो व्हाट विल बी द शॉर्ट की? जी, Alt+H+B+A। क्या है? आल्ट Alt एच एच बी। बी ए ये आपको याद करनी है। ठीक है। तो अब देखें जरा इसकी अलाइनमेंट क्या है। यहां पे अगर हम देखें तो ये लेफ्ट साइड पे नीचे बैठा हुआ है इस सेल में। इसको देखें तो लेफ्ट साइड पे नीचे है, लेफ्ट साइड पे नीचे है, लेफ्ट साइड पे नीचे है और लेफ्ट साइड पे नीचे है। और अभी मैंने बताया कि आपको इसको सेंटर में ही रखना है और मिडल में भी रखना है। सेंटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट, या राइट टू लेफ्ट, और मिडल ऊपर से नीचे, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। इसकी अलाइनमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे अलाइनमेंट का एक कंप्लीट रिबन मौजूद है और आपके पास 2 बटन्स हैं, ये देख रहे हैं। ये ऊपर नीचे आपके पास 3 बटन नीचे, 3 बटन ऊपर। नीचे आपको लेफ्ट राइट और सेंटर का बटन मिलेगा, तो आपको हमेशा ये सेंटर का बटन और ये मिडल का बटन प्रेस करना है। तो आप देखेंगे आपकी अलाइनमेंट हो चुकी है। पहला रूल जी। क्या है? आपकी जो फील्ड्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, उनको हमेशा सेंटर एंड मिडल में होना है। ठीक है। पहला रूल, जी। आपकी जो फील्ड्स या हेडिंग्स हैं उनको हमेशा सेंटर और मिडल में होना है। आइटम्स की बात करते हैं। आइटम्स में अगर आपके पास सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर से मुराद ये है कि वो सीरीज नंबर है, या फिर वो एम्प्लॉय नंबर है, या फिर वो रोल नंबर है, या फिर वो सीएनआईसी नंबर है। आप देखें, अगर आप किसी को कहें कि आपका सीएनआईसी नंबर क्या है तो आप नंबर ही यूज करते हैं ना, कहीं जी। आप नंबर्स तो नहीं यूज करते कि आपके सीएनआईसी नंबर्स कितने हैं। क्यों जी? यस सर। तो सिंगल नंबर वो होता है जिसको एक करके बोला जाए। अब अगर यहाँ पे एक बंदे का नंबर 2039 है, तो हम इसको ये कहेंगे कि जी आपका एम्प्लॉय नंबर क्या है। हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि आपके एम्प्लॉय नंबर्स क्या हैं। तो ये सिंगल जी। नंबर कहलाएगा। ठीक है। सिंगल नंबर, सीरीज नंबर, एम्प्लॉय नंबर, रोल नंबर, सीएनआईसी नंबर या स्पेशल नंबर्स, फॉर एग्जांपल ईयूबीआई के नंबर, सोशल सिक्योरिटीज के नंबर, ये हमेशा सेंटर में हुआ करते हैं। कहाँ पे होते हैं? सेंटर और मिडल में हुआ करते हैं। नाम टेक्स्ट, जो आइटम की बात हो रही है, हेडिंग की बात नहीं हो रही, नाम टेक्स्ट की सूरत में, अब वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। उर्दू में तो उसने राइट साइड की तरफ आना है, इंग्लिश में इसने हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ आना है। क्या करना है? लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड। तरफ आना है। तो लेफ्ट साइड की तरफ ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अगर ना आए तो इसको हमें लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना पड़ेगा। और जी। अगर हमारे पास डेट है, डेट, तो डेट भी हमेशा कहाँ पे आती है? सेंटर और मिडल में। अगर मैं कहूँ कि इस शख्स की मेरे पास 23 मार्च 2017 की एंट्री है, तो जब मैं इसको इंटर करूंगा और कॉलम को थोड़ा सा ओपन कर लूंगा तो क्या होगा? अब चूंकि ये नंबर है और नंबर जब भी आप इंटर करेंगे तो वो राइट की तरफ चले जाएगा।
नंबर की पहचान ये है कि वो राइट की तरफ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, लेकिन क्योंकि डेट्स हैं तो डेट्स को हम कहाँ पे रखते हैं, सेंटर और मिडल में। अब आ मिडल। जाती है बात पैसों की, सैलरी अमाउंट। तो आपके पास जो अमाउंट है ना, ये हमेशा कहाँ पे रहेगा, ये हमेशा राइट साइड पे रहेगी। मैं इसको नीचे की Right. तरफ ड्रैग कर देता हूँ, इसमें कुछ सीरीज Yes, को sir. फिल कर देता हूँ। इसको हमेशा कहाँ पे रहना है, राइट साइड। Right side पे. तो आपने Right यहाँ side. पे पहला काम, ऊपर जो फील्ड्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो हमेशा सेंटर एंड मिडल में। आपकी आइटम्स अगर सिंगल नंबर है तो उसको आपने हमेशा सिंगल और सेंटर और मिडल में रखना है। अगर टेक्स्ट है और तो उसको आपको कहाँ पे रखना है, लेफ्ट साइड पे। और डेट Left. एंड अमाउंट, डेट आपको रखेंगे कहाँ पे, सेंटर एंड मिडल में। वैल्यूज आर अमाउंट आपके पास जो भी है ये कहाँ पे आएंगी, राइट साइड पे। ठीक है। तो एक तो ये है कि Right. हम इसको सेलेक्ट ठीक। करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके इसको राइट पे कर दें, सेंटर में कर दें या फिर लेफ्ट पे कर दें। इसको टॉप में कर दें, मिडल में कर दें या फिर बॉटम में कर दें। ये इसका टॉप है, ये मिडल है, ये बॉटम है। और इसी तरीके से इसको भी ऐसा ही है। लेकिन अगर हमें ये सारा काम माउस की मदद से ना करें और हम उसको करना चाहें शॉर्ट की मदद से, तो फिर हम क्या करेंगे, सेंटर में करने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे, ये वेटिंग वाला कौन है जी, किसी ने मैसेज किया जी वेटिंग, ये कौन सा वेटिंग वाला है। शिराज अली, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इधर क्लास शुरू है तो आप क्लास को ज्वाइन करें ना। सर इस लिंक पे क्लिक करें और आप ज्वाइन करें, वेट किस चीज़ का है आपका। अच्छा, तो बात क्या हो रही थी कि अगर आपको शॉर्ट कीज की मदद से करना हो तो दो शॉर्ट कीज याद रखिएगा, एक मिडल वाली और एक सेंटर वाली। अल्टरनेटिव शॉर्ट कीज हैं, आल्ट के बटन को प्रेस करें और HAC को प्रेस करें, ALT HAC, तो ये सेंटर में हो गया। ठीक है। आल्ट के बटन को प्रेस करें, HAC को प्रेस करें, तो ये सेंटर में हो गया। अब मुझे यहाँ पे फिर जी। रो को सेलेक्ट करना है और रो को इंसर्ट करना है, तो मैंने शिफ्ट स्पेस को प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक रो जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे इसको करना था सेंटर में, तो मैंने बजाय इस बटन को प्रेस करने के, मैंने यहाँ पे ALT HAC को प्रेस किया, तो ये तो आ गया जी यहाँ से सेंटर में। ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, जी। इसको मिडिल में करना है, तो इसको सेलेक्ट करके ALT HAM को प्रेस करूंगा। तो ALT HAM इज द शॉर्ट की टू अलाइन द डाटा इन मिडल, और ALT HAC इज द शॉर्ट की टू अलाइन द डाटा इन सेंटर। तो मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया AM। तो ये इसको कहाँ पे अलाइन करेगा, मिडल में। बाकी जो है उसको Middle. आप लेफ्ट राइट देखते रहे माउस से, उसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जी। ये आपका क्या था फॉर्मेट का। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्लास किधर शुरू है? मुझे तो यहाँ कोई ऐसा लिंक नहीं है कि कमाल है भाई, कमाल है। अच्छा, इसको लिंक नहीं मिल रहा जी, हम इसको लिंक दोबारा भिजवा देते हैं जी। शिराज साहब, आपको ये लिंक मैंने भिजवा दिया है, इस ये जो ज्वाइन और क्लाउड HD है, यही हमारा लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करें ना सर। ये लिंक मैंने पहले भी आपके मैसेज के बाद मैंने शेयर किया हुआ है जी। अच्छा, अब एक लफ्ज यूज होता है मर्ज का, एक जी। लफ्ज यूज होता है मर्ज का, Merge. मर्ज एंड सेंटर। और हम लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का। अच्छा, एक बात और याद रखें, एक मैं आपको एक शॉर्ट की बताता हूँ, F4 की। F4, लास्ट एक्शन रिपीट, क्या, लास्ट लास्ट एक्शन। एक्शन रिपीट। Last लास्ट action एक्शन, repeat. लास्ट एक्शन से क्या मुराद है, मैंने अब यहाँ पे सिलेक्शन की, फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस से यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर दी, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा लास्ट एक्शन है, यही है ना।
अब मुझे एक रो और इंसर्ट करनी है। जी अब मुझे दोबारा से वो काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ F4 को प्रेस करूंगा। नजर आया? यस सर। अगर जी मैं सर। यहाँ पे किसी रो को डिलीट कर दूं कंट्रोल माइनस से, तो ये रो मैंने डिलीट कर दी। अब मेरा लास्ट एक्शन क्या हो गया? डिलीशन ऑफ रो। तो F4 को अगर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा? उन तमाम रोज को डिलीट कर दे। मैंने यहाँ पे कलर असाइन किया। क्या शार्ट की है कलर असाइन करने की? आर्ट एच एच। Alt+H की प्रेस किया तो मैंने यहाँ पे एक कलर असाइन कर दिया। तो नाउ दिस इज माय लास्ट एक्शन। तो अगर मैं कहीं पे जाके F4 को प्रेस करूंगा तो क्या होगा? कोई कलर कलर आता रिपीट कलर होगा। है? लास्ट कलर एक्शन होगा। को जी, लास्ट नेक्स्ट। एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 को यूज करेंगे। F4 का एक यूज और भी है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? अब मैंने इसके यस। कलर को यहां से खत्म किया। R+H+N इज द शॉर्ट की। तो ये मेरा लास्ट एक्शन है। अब मैं F4 को प्रेस कर रहा हूं ताकि ये कलर यहां से खत्म हो जाए। सही है? तो जी लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए F4। अच्छा, दूसरी बात, अब मर्ज एंड सेंटर की बात हो रही थी, तो मर्ज एंड सेंटर को मुझे यहाँ पे लिखना था, इसलिए मुझे यहाँ पे एक रो खाली चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी मर्ज एंड सेंटर। अब मसला यह है कि मर्ज एंड सेंटर की हमारे पास एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन हम उसको यूज़ वहाँ पे करें जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े। बार बार किसी सेल को आपस में मर्ज करना, किसी कॉलम को मर्ज करना, ये उसूल के खिलाफ है, ठीक है? अक्सर लोग ये पूछते हैं जी डाटा को जी मर्ज कैसे किया जाता है? डाटा कभी मर्ज नहीं होता। डाटा कभी मर्ज नहीं होता। डाटा नहीं। हमेशा कनकाटिनेट होता है। क्या होता है? कनकाटिनेट। दो या दो से ज्यादा सेल्स में अगर आपके पास डाटा लिखा हुआ है और इसको आप एक करना चाहते हैं, तो आप कनकाटिनेशन के लिए एंड का साइन यूज कर सकते हैं कि ये एक सेल के अंदर आ जाए। मर्ज सिर्फ सेल हुआ करते हैं, खाली सेल्स, ठीक है? तो मर्ज एंड सेंटर को जब हम यूज करते हैं तो वो किस लिए यूज करते हैं? यहाँ पे देखिए, मैं एक शीट बना रहा था और इस शीट पे मुझे एक हेडिंग देनी थी, और हेडिंग ये थी कि एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉयज रिकॉर्ड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इस शीट के, जो शीट मैं बना रहा हूँ, इस शीट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन की, और सिलेक्शन करने के बाद जो है, सर हमने तो किसी को म्यूट नहीं किया, आपने खुद म्यूट किया होगा। आप खुद को ऑन करें ना सर। दीन मोहम्मद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद को अनम्यूट कर लें, हमने नहीं किया, ठीक है? अच्छा, तो अब सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास अलाइनमेंट में एक बटन है और उसका नाम है मर्ज एंड सेंटर, ये वाला। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके इन सेल्स के मर्ज हो इस गया। शीट के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर आप इसका प्रिंट लेने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं ना, मतलब मैं जब इसका प्रिंट लूंगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा, लेकिन अब नहीं आ रहा ना। उसकी वजह क्या है कि ये वाला एरिया आपके प्रिंट से बाहर जा रहा है। तो वो एक अलग तरीका है कि मैं अगर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल पी में जाके सिर्फ सिलेक्शन कर लूँ, तो आप देखेंगे अब आपको ये बिल्कुल सेंटर में नजर आना चाहिए, ठीक है? और ये जो बाहर निकल रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर लूँ यहाँ पे, ये जहाँ पे डॉटेड लाइन हमें नजर आती है ये वाली, इससे आपका डाटा जब बाहर जाता है तो वो आपके प्रिंट से बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो प्रिंट के लिए भी सेटिंग करनी पड़ती है। अब मैं इसको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होना शुरू हो गया है। और मजीद हम इसको करते हैं, अब ये हो गया। अब जब मैं इसका कंट्रोल पी करूँगा, तो अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन पहले कर लेता हूँ, ताकि जब कंट्रोल पी को प्रेस करें तो ये हमें यहाँ पे सेंटर में नजर आए, ठीक है? तो ये आपको सेंटर में नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको पता लग गया कि इस शीट के सेंटर में आ गया। तो अगर हमें यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सेल्स को मर्ज करना हो तो हम मर्ज एंड सेंटर को यूज करते हैं।
वजह क्या होती है कि हमें चाहिए होता है कि हम उन सेल्स को मर्ज करें। और एक बात और याद रखें कि जब आप सेल्स को मर्ज करते हैं और किसी एक सेल के अंदर डाटा लिखा हुआ हो, इस तरीके से ये वाला डाटा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर ले आऊं, मैंने इधर इसको पेस्ट कर दिया। अगर मैं इन तमाम सेल्स को आपस में मर्ज करूंगा तो एक मैसेज आएगा। मैसेज आएगा कि अपर लेफ्ट साइड और साइड वाला डाटा रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। आप देखें मैसेज आता है कि नहीं आता, ये मैसेज आ गया। ठीक है, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट साइड डाटा, और उसके बाद डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। ठीक है, अगर हम इसको ओके करेंगे तो अपर लेफ्ट साइड में कौन सा डाटा मौजूद है इस टाइम? अपर लेफ्ट साइड में कौन सा डाटा ताहिर। मौजूद है? ताहिर। तो ताहिर रह जाएगा, बाकी ताहिर जी। खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी आपने ख्याल करना है। जी। अब हम कंट्रोल जेड से तो इसको वापस लेके आ सकते हैं ना। कंट्रोल कंट्रोल Z। जेड किस चीज की शार्ट की है? ये वापस वापस लाने की। अंडू। अंडू। Undo। अंडू, ठीक है, अंडू की ये शार्ट की है। अब देखिए, मुझे एक जगह ऊपर और भी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस यहाँ पे एक और रो जो है उसको इंसर्ट कर रहा हूँ, और इसको अब मुझे नीचे लेके आना है। इस इम्प्लाय रिकॉर्ड को मुझे नीचे लेके आना है, तो मैं एक और शार्ट की यूज करूंगा, कंट्रोल एक्स की। क्या? कंट्रोल एक्स, जो ऊपर से इसको काट के नीचे ले आएगा। जी मोइन साहब। जी मोइन साहब, आपने हाथ खड़ा किया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हेलो। हाँ, जिसने भी किया है बताएं क्या कहना है। अच्छा चले, ठीक है। कंट्रोल जेड किस चीज की शार्ट की है जी? अंडू अंडू। की। अंडू। और कंट्रोल आर अंडू। किस चीज की शार्ट की है? रीडू की। किसकी? सर कंट्रोल वाई। रीडू। कंट्रोल आर और रीडू। रीडू का मतलब क्या है? दोबारा वैसे ही करो। मतलब ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट करके इधर ले आया, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो मैंने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो कंट्रोल जेड। फिर मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, तो कंट्रोल आर। समझ आ रही है? जी। रीडू एंड अंडू। अच्छा, अब कंट्रोल एक्स किस चीज की शार्ट की है? एक जगह से डाटा कट करके दूसरी जगह पे लेके जाना। मर्ज एंड सेंटर को हम मजीद समझते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसमें आके जो है वो फंस रहे होते हैं और फिर परेशान भी हो रहे होते हैं। देखें, मर्ज एंड सेंटर, मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। लिस्ट का मैंने यहाँ पे नाम रखना है जी सैलरी शीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिख दिया, यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे लिखा इसका टाइम इन, और यहाँ पे लिखा इसका टाइम आउट, और यहाँ पे लिख दिया टोटल टाइम। अब देखें, टाइम इन, टोटल टाइम और टाइम आउट, ये तो हम यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आएगा उसका यहाँ पे हम टाइम इन लिखेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि वो डेट भी ऊपर आ जाए। किस डेट की बात हो रही है? किस डेट की बात हो रही है? तो अगर हम कहें कि जी ये 1 मार्च की बात हो रही है, 1 मार्च की, 1 मार्च 2024 की बात हो रही है, तो अब ये 1 मार्च 2024 कहाँ पे होना चाहिए? इसको होना चाहिए इन तीनों के सेंटर में। ऐसा ही है ना जी, ऊपर से। यस। तो हम इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे? जी। मर्ज एंड मर्ज। सेंटर। मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर की शॉर्ट की क्या है? ऑल्ट HAC। क्या है? ऑल्ट HAC। ऑल्ट HMC, सॉरी। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर को प्रेस किया। अगर हम इसको दोबारा ऑल्ट HMC को प्रेस करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा। अनमर्ज करने के लिए भी वही करना पड़ेगा जो मर्ज करने के लिए करना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ पे अब ऑल्ट HMC को प्रेस करता हूं तो ये मर्ज हो चुका।
अच्छा, तो क्या ख्याल है अगर मैं इसको बॉर्डर साइन कर दूं तो क्या ये अच्छा लगेगा? यहाँ पे देखें जरा। चले मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा सेंटर में भी कर लेता हूँ। कि मैंने एक रो ऊपर इंसर्ट की, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट किया, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? No, sir. ये नहीं फॉर्मेट कोई सर। अच्छा नहीं लग रहा है ना? किस वजह से नहीं। अच्छा नहीं लग रहा? ये नेम अलग से नजर आ रहे हैं, ये अलग से नजर आ रहा है, ये अलग से नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको मर्ज किया है तो हमें इसको भी मर्ज करना है। किसके साथ? ऊपर Yes. वाले के साथ। तो हम यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। लास्ट एक्शन रिपीट क्या है? F4 क्या है? F4। F4। Yes. तो देखिए ये भी जब मर्ज हुआ तो आपको अब ये बड़ा प्यारा सा डिजाइन लग रहा है, लेकिन अभी तक हमने इसको मिडल में नहीं किया। मैंने बताया जी। था कि मिडल और सेंटर में करना जरूरी है, तो अब मिडल में हो गया। जी। अच्छा, अब एक रिक्वायरमेंट और आ जाती है, इसको भी हमें सेंटर में करना है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि ये तो ठीक है आपने डेट लिख दी, लेकिन 1 मार्च को डे क्या था? डे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है ऊपर। हम्म, और ये जो आपको सैलरी शीट बनानी है, ये राइट साइड की तरफ लेके जाना है आपको इसको। तो अब आपको मैं एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ जो कि आपको ऑटो डे देता रहे। वो है टेक्स्ट का क्या? टेक्स्ट। टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के बाद जब हमने ब्रैकेट को शुरू किया, चूंकि फार्मूले तो हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन फार्मूले को यूज करने के लिए इक्वल या प्लस का साइन हम स्टार्ट करते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं, फिर हम छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं, देन हम सेलेक्ट करते हैं वो रेफरेंस जहां पे हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो हम डे निकालेंगे इस 1 मार्च से। जी। तो अब ये मांगता है कामा। कामा के बाद हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे। डबल कोटेशन मार्क में क्यों लिखते हैं, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है। कि हमने यहाँ पे डे लेना है तो डी को हम 3 दफा लिख लेते हैं ताकि हमारे पास उस डे के पहले 3 लेटर्स आ जाए। अब इंटर को जरा प्रेस करके देखें तो क्या बना? फ्राई। क्या? फ्राई। इसका मतलब क्या है कि 1 मार्च को फ्राइडे था ना? जी। 1 मार्च तो को अब फ्राइडे एक ठीक है। जरूरत और पड़ गई, और वो क्या? इसको भी मर्ज होना है इसके साथ। जी। तो Yes. हमने इसको सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर। तो जब इसको किया तो इसको भी होना है। सही है। तो एफ जी। फोर Yes. F4 F4। F4। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर असाइन कर देता हूँ और एक रो नीचे की तरफ इंसर्ट कर देता हूँ, तो देखें अब अच्छा लग रहा है। जी। आप इसको जरा थिक बॉर्डर असाइन कर दें, Alt+HBT को प्रेस करें या माउस का यूज करें, तो ये आपने एक जो है वो फॉर्मेट बना लिया। और इसका जो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, जो आपके पास फील्ड्स हैं, इसका टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पे अगर देखें 24 है, ये कम से कम आपके पास जो है ना वो 15 होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं, बुरा लगता है। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं आप इसको, हमने बोल्ड कर दिया। जी सर। ओके। अब हमें नेक्स्ट भी आगे की तरफ जाना है। कहाँ पे? राइट साइड की तरफ। ये जो आपका टाइम इन टाइम आउट, ये जो कॉलम्स हैं, इनके साइज को देखें जरा, एडजस्टेबल नहीं है। तो कॉलम के साइज को एडजस्ट करने के लिए आप तमाम कॉलम को सेलेक्ट करें, किसी भी कॉलम पे जाके डबल क्लिक कर दें तो एडजस्ट हो गए। अब आपको चाहिए 2 मार्च एंड देन सैटरडे देन संडे देन आगे। तो आपको क्या यही काम दोबारा यहाँ करना पड़ेगा? आप दोबारा से ये सारी प्रैक्टिस इधर करेंगे, टाइम इन लिखेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे? नहीं, आपको नाइस। सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है। फिर ये जो इसकी नुक्कर है, ये वाली, ये कॉर्नर जहां पे कर्सर की शक्ल चेंज हो गई ना? Right. जी। यहाँ पे क्लिक करके राइट की तरफ आप इसको ड्रैग कर देंगे। तो जहां तक आप ड्रैग करेंगे वहां तक आपको ये डे भी देगा, डेट भी देगा। नजर आया? Yes. सैटरडे के बाद संडे और मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और सारा कुछ, और 7 मार्च तक ये चला गया। ठीक है, तो पहला काम जो हमने किया, मैं दोबारा Ctrl+Z से वापस आता हूँ और थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो आप देखें जहाँ तक हमने इसको ड्रैग किया वहाँ तक इसने हमें डेज और डेट दे दिए।
तो आपका जो Yes, sir. मर्ज एंड सेंटर का कंसेप्ट है उसको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। एक जी अब एक और बात है, लास्ट टाइम आप ये भी चाह रहे होते हैं कि आपके पास कोई डाटा लिखा हुआ है, आप उसको अक्रॉस मर्ज करना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको जब सेलेक्ट करके मर्ज करने की कोशिश की तो इसने मुझे एक मैसेज दिया। जी सर। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम इसको अक्रॉस मर्ज करें, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो हम उतने ही सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मर्ज एंड सेंटर के पास एक छोटा सा बटन है यहाँ पे, इसके ऊपर जी क्लिक करेंगे तो आपको मर्ज अक्रॉस ना मिलेगा यहाँ पे। तो ये मर्ज भी कर देगा और आपको डिलीट भी नहीं करेगा, समझ आ गई? लेकिन सेंटर जी में नहीं करेगा। तो सेंटर में करने के लिए फिर आपको मिडल एंड सेंटर का बटन यूज करना पड़ेगा। तो मर्ज एंड सेंटर। अब आपने एक शीट बना ली यहाँ पे। इस शीट के टॉप पे आप लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इसके दरम्यान में लिखा जाए। मैं ज़रा इसको नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैंने नीचे ले आया इसको। तो आप चाहते हैं यहाँ पे आप लिखें सैलरी शीट। अगर आप चाहते हैं कि ये इसके सेंटर में आ जाए तो फिर जी आपको यहाँ से लेकर वहां तक सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हमेशा जब काफी लंबी चौड़ी शीट हो और जी लैंडस्केप में आप उसका प्रिंट ले रहे हो तो उसके लिए जरूरत नहीं होती कि आप उसको सेंटर में ही रखें। आप उसको लेफ्ट साइड पे रख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, मैं अगर चाहता हूं कि इसको यहीं तक मर्ज कर लूं तो आप इसको यहां तक मर्ज कर सकते हैं। मैंने इसको मर्ज कर दिया बस। और उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे आज सिर्फ छेड़ देते हैं, वो है जी हमारे पास रैप टेक्स्ट का। अब रैप टेक्स्ट क्या चीज है? एक है रैप टेक्स्ट और दूसरा है श्रिंक। रैप का पता है ना क्या होता है? WRAP की बात कर। सर सर अगर एक कॉलम है, मिसाल एक कॉलम है, उसमें हमारा बहुत सा डेटा है, तो रैप हम किसको उसको कहते हैं इंग्लिश में? रैप किसको कहते हैं? इकट्ठा हो जाए। जी बहादुर खान। सर रैपअप का मतलब यही होता है ना कि जब कौन सा जो बिखरा हुआ डाटा है ना उसको ऑर्गेनाइज करना, रैपअप करना है, यानी कि वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज होके शो ऑफ हो जाए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये लपेटने को कहते हैं तो? वही सर लपेटना वही हाँ? चीज हो गई, लपेटना भी। क्या? लपेटना भी वही चीज है ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी। इसको कहते हैं लपेटना। क्या कहते हैं? लपेटना। 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 लपेटने का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड की तरफ लपेटना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जब अपने इस कॉलम के साइज को छोटा कर रहे हैं ना, मैंने सारे कॉलम्स को यहाँ से सेलेक्ट किया और किसी भी कॉलम पे आके दरमियान में मैंने डबल क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट भी करनी है ना। जी इसका सर। कहीं प्रिंट भी लेना है तो मुझे इतना लंबा चौड़ा तो नहीं चाहिए। तो अब मेरे पास एक तो ये था, मैंने डबल क्लिक किया तो ये एडजस्ट हो गया। दूसरा क्या है कि मैं इस कॉलम के इन कॉलम के साइजेस को छोटा कर दूं। ठीक है, इन कॉलम के साइजेस को मैं छोटा कर दूं। छोटा करने के लिए मैंने, चले हम यहीं तक जाते हैं, 4 तारीख तक आगे उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो जी मैंने इसको डिलीट कर दिया ताकि आसानी से नज़र भी आता रहे। तो मैं जब यहाँ पे गया और इसके साइजेस को मैंने राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा, यहाँ से ये जो आपका एक एक कॉलम है, किसी भी एक कॉलम को जब लेफ्ट साइड की तरफ किया तो हुआ क्या? हुआ ये है कि आपका यहाँ पे जो टाइम था वो नजर आ रहा है, इन नजर नहीं आ रहा, आउट नजर नहीं आ रहा, टोटल नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं तो है। जी सर। तो इसको रैप करने के लिए, टाइम के नीचे लाने के लिए हमें रैप एंड टेक्स्ट को यूज करना पड़ता है। और वो बटन आपके पास मौजूद है मर्ज एंड सेंटर के बिल्कुल ऊपर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें क्या हुआ। टाइम इन, टाइम आउट, टोटल टाइम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, वैसे जी इसकी बिल्कुल। शार्ट की भी है, आर्ट इंटर की, लेकिन वो आपको बार बार प्रेस करनी पड़ती है। तो आपके पास रैप क्या चीज है? आप अपने डेटा को एक साइड पे लपेट के रख देते हैं। दूसरा श्रिंक का तो आपको पता ही होगा, कपड़े तो हर बंदा श्रिंक करता ही है, क्यों जी? जी सर। श्रिंक का मतलब क्या है? सुखड़ना, सुखेड़ना, ऐसा ही है ना?
जी सर। जी तो जी श्रिंक यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा। ये जो आपके यहाँ पे रिबन के अंदर यहाँ पे कहीं पे श्रिंक नहीं है। जी तो है हमारे पास श्रिंक टू फिट एक ऑप्शन है। या तो आप रैप टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं या फिर आप श्रिंक टू फिट यूज कर रहे होते हैं। देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये जहां पर रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे छोटा सा बटन है, ये वाला, ये एरो की जी है। अलाइनमेंट के नीचे। इस पे जब क्लिक जी करेंगे तो ये आपको यहाँ पे अलाइनमेंट पे ले जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है फॉर्मेट सेल का, इसको हम डिस्कस करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। इसकी एक शॉर्ट की भी है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रैप टेक्स्ट, और ये चेक्ड है। अब मैं अगर जी इसको अनचेक करूंगा तो इसका मतलब है कि श्रिंक टू फिट एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे श्रिंक टू फिट एक्टिव नहीं है, तो मैं इसको अनचेक करूंगा तो एक्टिव हो गया। जी अब जी मैं जी इसको अप्लाई करना चाहता हूं तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया चेक और ओके को प्रेस किया, तो देखें क्या हो रहा है। वो उसको रैप तो नहीं कर रहा लेकिन श्रिंक जरूर कर रहा है। अगर मैं इसको मजीद इसके श्रिंक। फिट साइज को कर। तंग कर दूंगा ना तो ये अपने आप को श्रिंक करता चला जाएगा। आप जी इसका हम्म साइज जो मर्जी रख दें। मैंने देखें इसके साइज को यहाँ से बड़ा कर दिया, ठीक है, ये देखें जी कितना बड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है वो, श्रिंक श्रिंक। हो रहा है। वो श्रिंक कर रहा। आपके कॉलम की साइज के मुताबिक। अब मैं जैसे जैसे कॉलम बड़ा करूंगा तो ये भी वो साथ बड़ा साथ हो। बड़ा होता रहेगा। नॉर्मली हम श्रिंक को बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम जी श्रिंक को बहुत ही कम यूज करते हैं। अक्सर जो यूज होता है वो हमारे पास रैप रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट को यूज रैप। किया जाता है। अब हम इसको यूज करके और इधर वापस आ गए और इसके मैंने साइज को इधर ले आया ताकि ये भी नीचे की तरफ आ जाए। तो टाइम इन, टाइम आउट, टोटल टाइम, ये सारा काम हमने आज फॉर्मेट के लिहाज से किया। मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट और सेंटर अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, ये सारा कुछ आपकी क्या है, फॉर्मेटिंग है, ठीक है। इन चीज़ों को यहाँ तक आप क्लियर करें। ये दो आपके जो रिबन्स हैं इनको क्लियर होना चाहिए 2 दिनों में। इसकी जो भी जी प्रैक्टिस आपने करनी है वो कर लें, क्योंकि इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझ। इसमें से अक्सर लोग आज कितने बैठे हुए हैं, 10 लोग हैं ना, 9 लोग हैं, अभी जी 10वां चला गया। तो इसमें से अक्सर घर चले जाएंगे। उसकी वजह क्या होगी कि उनको समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। समझ जी इसलिए नहीं आ रही होगी कि उन्होंने जो बेसिक है उसको हल्का लिया होगा। जो लोग बेसिक को हल्का ले लेते हैं वो कभी भी आगे नहीं जा सकते, याद रखिएगा। जी जी, और कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं जाऊँ। मेरा सर, ये एक क्वेश्चन है, ये हेडिंग के बारे में। हम्म जो आपने सैलरी शीट लिखा है हेडिंग, ये लेफ्ट साइड पर है। हम्म बिल्कुल लेफ्ट सर, साइड। इसे सेंटर में नहीं रखेंगे हम? आप रख सकते हैं अगर आपको पता है कि ये मेरे पास इतनी स्पेस है कि वो आपको सामने नजर आ रहा है, फिर तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर ये अच्छा। लंबाई की तरफ आगे, अगर आप 31 मार्च तक चले जाते हैं, ठीक है, तो जी फिर इसको सिस्का सेंटर आप कहाँ पर ढूंढते फिरेंगे। जी सर, फिर तो नहीं आएगा। हाँ, आ तो जाएगा लेकिन आपको कहीं मिलेगा नहीं। अभी देखें, इसको आप जी सेंटर में कर दें आसानी से। जी जी। हाँ जी, सही। मैं ठीक। सजेशन सर। हम्म सर हफ्ते और इतवार को हम फ्री है, अगर हाँ हफ्ते जी, में एक दिन हो, हफ्ते में एक दिन होमवर्क दिया तो अच्छा होगा। हफ्ते में एक दिन क्या होगा, होमवर्क। होमवर्क होगा। बिल्कुल होमवर्क होगा। हफ्ते में जुमे के दिन हमारा टेस्ट होता है। जी सर। जुमे के दिन हमारा टेस्ट होता है। हफ्ते इतवार छुट्टी ओके होती है, जी फ्राइडे सर। को आपका टेस्ट होता है, ठीक है। ओके ठीक है सर, जी सर। जी, इंशाल्लाह। मगर सर अब मैं तो कल मिस कर गया, तो अब मैं कैसे, अब अगर आपको भी वीडियो कैसे। वीडियो आपको जी मिली जी है तो आपने आप भेजी। वीडियो को देखें ना। अच्छा। वीडियो को देखें ठीक। और उसके मुताबिक आप उसको कर लें। सर अगर इसी को प्रिंट करना चाहे तो यहाँ पर जो बॉर्डर्स है जो आपने एक्टिव किया हुआ है, सिर्फ वही बॉर्डर्स आएंगे या नहीं, बाकी जो सिर्फ यही सेल्स हैं? आएंगे, ये बाकी नहीं आएंगे। अभी आप इसको सेव टू पीडीएफ एक बार करके क्या कैसा इंटरफेस आता है दिखाए। जरूरत नहीं है पीडीएफ में इसकी, क्यों सेव करना है आपको। आप तो प्रिंट फिलहाल इसका प्रिंट लेने जा रहे हैं ना। नहीं, अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी में भेजना हो तो। हाँ, फिर आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। सेव एज की ऑप्शन आपके पास मौजूद है यहाँ पे।
और यहाँ से सर नीचे आप इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दें, पीडीएफ की कर दें, ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा।